आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस जॉर्डन मेथड, न्यूमेरिकल मेथड, एमएससी फाइनल ईयर का है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि गॉस एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, गॉस एलिमिनेशन मेथड को कैसे सॉल्व किया जाता है, और उसके बाद में हम लोग उसके एग्जांपल देखे थे। फिर हम लोग पिवोटिंग क्या होता है, देयर आर टू टाइप पिवोटिंग, पार्शियल एंड कंप्लीट पिवोटिंग। तो उससे दोनों प्रकार के हम लोग एग्जांपल सॉल्व किए कि पार्शियल पिवोटिंग कैसे सॉल्व किया जाता है और कंप्लीट पिवोटिंग कैसे सॉल्व किया जाता है। आज एक अगला जो मेथड हमारा है वो गॉस जॉर्डन मेथड है। ये जो गॉस एलिमिनेशन मेथड से हल्का ये क्या है, मतलब ये नया मेथड है, उससे एडवांस मेथड है गॉस एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। और ये हमारा गॉस जॉर्डन मेथड। तो ये लोग हम पढ़ेंगे क्या आज, गॉस जॉर्डन मेथड पे एग्जांपल लिए हैं और सॉल्व कैसे। जैसे मान लिया जाए फॉर्मेट में होता है ये x=b के फॉर्मेट में हमारा ये कोई लीनियर क्वेश्चन होता है, जिस प्रकार ये x=b के फॉर्मेट में है। उसके बाद में हम लोग जो गॉस एलिमिनेशन मेथड में क्या करते थे कि ये आर्गूमेंट मैट्रिक्स ऑफ बी, जो गॉस एलिमिनेशन मेथड लगाते थे तो अपर ट्रायंगुलर मेथड लगाते थे, बनाते थे और बी डैश निकालते थे। उस प्रकार हम निकाल के हम लोग जो कंपेयर करते थे बी एक्स वाई और एक्स कामा वाई कामा और x1 कामा x2 कामा x3 का मान निकालते थे, ठीक है। अब हम लोग जो सॉल्व करेंगे ये गॉस जॉर्डन मेथड में, हम लोग ये आर्गूमेंट मैट्रिक्स ऑफ बी लेंगे और उसको जो गॉस जॉर्डन लगाएंगे वो आइडेंटिटी के फॉर्मेट में बनाएंगे। अगर आइडेंटिटी पहले कोई जो नहीं था बैकवर्ड वो क्या कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को इस प्रकार बनाते थे कि मान लिया 2 3 5 एंड 0 3 1 0 1 0 2 इस बार फॉर्मेट में तभी x1 है x2 की वैल्यू फाइंड किए हैं। पार्ट नंबर 1 2 3 लेक्चर में यही बताया गया। तो यहाँ हम लोग कंपेयर करते थे टू एक्स थ्री इक्वल टू क्या लिखते थे, मान लो इक्वल टू 5 1 दे रखा, 5 4 3 दे रखा, तो लिखते थे कि 3। तो एक तो यहाँ 2 कैंसिल हो जाता, मतलब कैंसिल मतलब क्या 2x3 इक्वल टू क्या 3/2 हो जाता था। तो इस प्रकार हम लोग वैल्यू गॉस एलिमिनेशन में सॉल्व किए थे। तो जो गॉस जॉर्डन में क्या है कि हम लोग थोड़ा सा एडवांस मेथड है। तो इसको फॉर्मेट में हम इस प्रकार बनाएंगे कि कोई भी मान लिया जाए कि लीनियर क्वेश्चन में है तो उसको हम क्या कहते हैं, पहले हम कोई जैसे पहले में ये थी कि कोई वैल्यू यहाँ पर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कोई वैल्यू यहाँ दी रहती थी, बाकी सब एलिमेंट क्या थे जीरो थे, ये सब बाकी क्या थे जीरो थे यहाँ ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। अब क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, पहला नंबर स्टेप में जो गॉस एलिमिनेशन मेथड में क्या करते थे कि पहला स्टेप को छोड़ के बाकी नीचे के एलिमेंट को जीरो बनाते थे, फिर सेकंड वाले यहाँ जीरो बनाते थे ये वाले को, तब हम सॉल्व करते थे। इसमें क्या है कि हम सारे एलिमेंट देखो इसमें क्या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इस्तेमाल किया जाता था, इसमें गॉस जॉर्डन में। इसमें क्या है गॉस एलिमिनेशन में हम लोग क्या कहते हैं आइडेंटिटी बनाना है, मतलब हम कोई भी मैट्रिक्स आइडेंटिटी में पता है कि 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 होता है, इस फॉर्मेट हम लोग इस फॉर्मेट बनाएंगे। क्योंकि यहाँ हमको 1 बनाना पहले कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं होता था कि यहाँ 1 ही लाना है, मतलब यहाँ पर अब क्या है कि हमको अब 1 ही लाना है, ठीक है। और बाकी एलिमेंट नीचे के जीरो होंगे और अपर में भी इसको जीरो होंगे, मतलब आइडेंटिटी बनाना है 1 के फॉर्मेट में होता है। अगर इस प्रकार हम सॉल्व करेंगे x y 1 का वैल्यू तो हम लोग वो मेथड को क्या कहते हैं गॉस जॉर्डन मेथड करते हैं, ठीक है। गॉस जॉर्डन की सहायता से हम लोग ये इन्वर्स निकाला जा सकता है। जैसे वैसे ये इन्वर्स फाइंड करने के लिए इंटर में सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स में कि ये इन्वर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइंट ऑफ ये अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ये फार्मूला होता है, ठीक है। उसी पर वही उसके बाद में जो हम लोग फिर सॉल्व करते हैं कि ये बराबर आई ये लेकर सॉल्व करते हैं, ठीक है। कि यहाँ पर हम लोग क्या इधर आइडेंटिटी दिखा देते हैं और कहते हैं कि अगर ये जो वैल्यू आती है, क्योंकि हमें पता है कि ये इंटू ये इन्वर्स इक्वल टू आइडेंटिटी होता है, तो ये हमको जो वैल्यू सॉल्व करके आती जो ऑपरेशन इस्तेमाल इधर करते हैं उधर ये भी उधर ही जो ऑपरेशन इधर लगाते हैं वही ऑपरेशन इधर लगाते हैं, जो वैल्यू सॉल्व करके आती है वो इन्वर्स होती है, ठीक है। तो उस प्रकार हम लोग ये इन्वर्स फाइंड करते हैं जो इंटर में पढ़ के आए हैं। फिर हम लोग गॉस जॉर्डन से भी ये इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल में ये लेते हैं, उसके बाद में ये इन्वर्स का भी फाइंड करेंगे कि इस प्रकार गॉस जॉर्डन से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल लिए हम लोग कि एग्जाम्पल हमारा क्या है, इस लीनियर इक्वेशन ये x=b के फॉर्मेट में है, ठीक है। हम लोग लेते हैं, देखो यहाँ से हम लोग लिए, देखो मैट्रिक्स फॉर्म में x= तो यहाँ से मिल जाएगा 1 1 1 एंड 4 3 एंड -1 एंड 3 5 3, ठीक है। सही दैट इस प्रकार। उसके बाद ये आर्गूमेंट मैट्रिक्स ऑफ बी, मैट्रिक्स वाला ये का बी वाला क्या है 1 6 एंड 4 इक्वल टू, अब यहाँ होगा ये इस फॉर्मेट में हम लोग क्या करेंगे, ये तो 1 हमारा बना है क्योंकि हमको किस फॉर्मेट बनाना है, हमको आइडेंटिटी एंड डी डैश के मतलब यहाँ आइडेंटिटी लाना है, क्या लाना है आइडेंटिटी लाना है, जिस फॉर्मेट बनना है। तो 1 तो हमारा बना पहला, बाकी अब नीचे क्या करेंगे जीरो बनाएंगे। तो यहाँ जीरो बनाने के लिए हमको क्या करें, हम लोग R2 को R2 - 4R1 कर दें एंड R3 को R3 - 3R1 कर दें।
तो यहाँ पर हम लोग जीरो बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे, क्योंकि यहाँ R3 में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई घर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और R2 में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करके R1 में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग जो मिलेगी वैल्यू हम लोगों को क्या मिलेगी, देखो 1 1 1 तो सेम रहेगा, ये भी 1 सेम रहेगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ 3 यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किए हैं तो -1, यहाँ -1 यहाँ 4 से मल्टीप्लाई -1 -4 इक्वल टू -5, तो यहाँ -5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 6 माइनस ये क्या 4 से मल्टीप्लाई किए हैं 4 हो जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, 6 - 4 इक्वल टू 2। यहाँ देखो 3 - 4 इक्वल टू -1, 5 - 4 इक्वल टू 1 एंड 3 - 4 इक्वल टू -1, 6 4 - 4 इक्वल टू 0 हो जाए। सॉरी, इसे 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, यहाँ 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 सब्ट्रैक्ट 4 नहीं, 3 - 4 इक्वल टू -1, 5 - 3 इक्वल टू 2 एंड 3 - 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये 4 - 3 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, ये मिल जाएगा। अब हम लोग सॉल्व किए। अब पहला नंबर क्या है, हमको अब देखो 1 के आइडेंटिटी के फॉर्मेट हमको लाना है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, ये तो 1 बन गया, इसको अब इसको सपरेट कर रहे हैं, 3 सपरेट कर रहे हैं, 3 - 3 0 हो जाएगा। सॉरी, ये भी देखो, क्योंकि यहाँ R3 मतलब 3 माइनस 3 से मल्टीप्लाई 0, क्योंकि इसको तो 0 बनाना था तभी तो लिखे हैं यार। ठीक है, तो अब हम लोग ये 0 बन गया। हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको ये इसको 0 बनाना है। ठीक है, और ये 0 बनाना है। तो हम लोग जानते हैं कि इसको आपस में ऐड कर देते हैं तो ये 0 बन जाएगा। ठीक है, ये इसको 0 बनने के लिए इसकी सहायता ले सकते हैं R2 वाले। तो यहाँ से हम लोग देखो R2 को R2 प्लस R1 कर दे रहे हैं। R3 में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 2 है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये R2 प्लस 2 R1 R3 में R3 प्लस 2 R2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 से जो जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये वाले ऑपरेशन में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर 1 1 1 सॉरी दैट ये R1 में लिखना चाहिए, R1 को R2 में जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो 1 में 0 जोड़े तो 1 मिला, वही जो जोड़ेंगे तो क्या 0 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, जोड़ेंगे तो -4 मिल जाएगा। ठीक है, और ये जोड़ेंगे तो 3 मिल जाएगा। ठीक है, अब ये हो गई वैल्यू हमारे 0, और इसमें इसमें कोई चेंजिंग नहीं लाएंगे, -5 मिली, इसमें 0 एंड इसमें चेंजिंग आएगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करके हमको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगी, 0 मिल जाएगी। यहाँ 0 है, R3 में तो 0 प्लस 2 5 दूनी 10 -10, तो ये 0 - 10 यानी -10 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये चेंजिंग होगा। R2 में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। R1 में 1 प्लस 2 दूनी 4 यानी 5 हो जाएगा। ठीक है, आता क्लियर हुआ। अब उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, ये आइडेंटिटी बनाने के। अब देखो हम लोग देखते हैं कि सेकंड रो को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव, क्योंकि हमें आइडेंटिटी में क्या लाना है, पॉजिटिव लाना है। तो यहाँ से हम ये -1 से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो R2 को हम लोग -R2 कर दे रहे हैं। ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब -1 इंटू R2 कर रहे हैं। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा ये R1 है। अब यहाँ से मिल जाएगा हमको, देखो ये आर्गूमेंट मैट्रिक्स ऑफ बी इक्वल टू 1 0 -4 एंड 3 एंड 0, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर 0 नॉट पॉजिटिव और नेगेटिव, तो माइनस से कोई डिफरेंट नहीं होगा। यहाँ पर 1 मिल जाएगा, यहाँ 5 मिल जाएगा, यहाँ तो -2 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ 0 एंड -10 एंड 5। ओके, अब इसके बाद में हमको क्या करना है, हमको ये वाले टाइम को इसको 1 बनाना और बाकी को क्या बनाना है, 0 बनाना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, देखो हम लोग इसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे कि इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो हम 0 बन, ये तो 1 बनाना ना मेरे को। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ 10 से डिवाइड कर दे रहे हैं इसको, 10 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ 1 बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ से ही कर देते हैं, हम लोग R3 में यही से कर दे रहे हैं। R3 क्योंकि वहाँ 1 बनाना है हमको, तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं 1/-10 से डिवाइड कर रहे हैं R3 को। ठीक है, तो ये 1 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। और उसके बाद में हम लोग मिलेगा क्या, तो यहाँ से हम लोग डिवाइड किए तो 0 0, और यहाँ से पॉजिटिव 1 बन जाएगा। और यहाँ डिवाइड करेंगे माइनस, तो -1/2 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग 1 बन गया, और जो 1 के ऊपर जो R2 है और R3 की जो वैल्यू है वो हमको क्या बनाना है, 0 बनाना है, या 4 5 को 0 बनाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, R3 में हम लोग R2 में हम लोग क्या कर रहे हैं, R2 -5 R1 कर दे, R3 कर दे रहे हैं। इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। एंड R3 में हम लोग क्या कर रहे हैं कि R1 में इसको 0 बनाना है, -4 को। तो यहाँ हो जाएगा R1 में क्या कर रहे हैं, +4 R3 कर दें, 0 हो जाएगा कि नहीं, 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी ये आर्गूमेंट मैट्रिक्स भी
दैट इज द 1, इसको ये 0 तो कोई वैल्यू चेंजिंग नहीं आएगी R1 में, 0 मिल, इसमें चेंजिंग आ जाएगी क्योंकि -4 में 4 से मल्टीप्लाई है 0 हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, देखो 3 + 4 × R3 - 1/2, फिर 3 - 2 से कट के 2 होगा तो -2 हो जाएगा, ये 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। ओके, अगर कैलकुलेशन में कहीं पर मैं सब्ट्रैक्ट करने या किसी कारण में कहूँ गड़बड़ भी हो रही है तो आप चेक कर लेना, कोई मेथड तो ये लगाने का होगा। मेरे तो एग्जाम में कैलकुलेटर भी लगा होता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर, आप कैलकुलेटर के जाकर आप सॉल्व कर सकते हैं, तो वहाँ जो त्रुटि होने की संभावना मिनिमम हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, R2 में हम लोग चेंजिंग करें हैं। ठीक है, 0, यहाँ वो चेंजिंग नहीं, 1 होगा। यहाँ से हम लोग क्या किए, 5 से मल्टीप्लाई कर 0 कर दिए, -2 है तो -2, यहाँ देखो यहाँ क्या किया, देखो -2 एंड -5 × -1/2, तो माइनस से क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 5/2, 2 दूनी 4, -4 + 5/2, दैट इज 1/2। ठीक है, कितना मिल जाएगा, तो 1/2 मिल गया, वो भी पॉजिटिव के साथ। अब उसके बाद में इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा और ये मिल जाएगा हमको -1/2 मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि ये अब यहाँ जो वैल्यू आइडेंटिटी के फॉर्मेट में आई है B' आई है। अब इसके बाद में क्या, ये इसी फॉर्मेट तो होती है, ये x = b। अब यहाँ से हम लोग x की मान अगर निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं अच्छी तरीक़े से, कि नहीं निकाल सकते हैं। अब हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से, तो हम लोग देखो यहाँ पहले हमको क्या था कि अगर इस पर फॉर्मेट में होता था जब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स गॉस एलिमिनेशन में, तो ये जब निकाल लेते थे इस प्रकार में दिया जाता था हमारा वैल्यू 0 0 0। तो यहाँ एक x1 = मान लो यहाँ पर दे रखा 5 6 3, तो ये दे रखा तो x3 = 3। जब हम 3x3 लेते तो इसमें जब लिखते थे 4x2 + 3x3 = 6 लेते थे, तो यहाँ x2 की वैल्यू पुट करते थे, में इसमें संभावना खत्म हो जाती है क्योंकि यहाँ पर वो केवल जो वैल्यू है x1 x2 x3 की, उसी की वैल्यू यहाँ हमको मिल जाती है, वो भी कोफिशिएंट 1 के गुण में। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अगर कंपेयर किया जाए, इसकी वैल्यू जो आई है क्या आई है, देखो x1 की वैल्यू क्या आई, x1 की वैल्यू आई है देखो -1/2 एंड सॉरी x3 की वैल्यू -1/3 एंड x2 की वैल्यू, ये x2 की, क्योंकि x1 की वैल्यू ये होती है, x2 की वैल्यू x3 की कोफिशिएंट ये होता है 0। तो यहाँ x1 x2 एंड x3 एंड x1 एंड x2 एंड x3। ठीक है, अब यहाँ पर x3 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर -1/3, x2 की वैल्यू आएगी 1/2 एंड x1 की वैल्यू होगी 1 आएगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या है वैल्यू। ये यहाँ देखो गॉस जॉर्डन मेथड मान लो कुछ एडवांस मेथड है कंपेयर टू गॉस एलिमिनेशन मेथड से। तो यहाँ हम लोग देखें एग्जांपल लिए इस प्रकार सॉल्व करते हैं कि गॉस एलिमिनेशन मेथड कैसे सॉल्व किया जाता है, और अच्छे से समझे हैं, और आप लोग भी अच्छे से एक एग्जांपल लेकर आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, एक हम फिर सेकंड में लेते हैं एग्जांपल गॉस मेथड से। फिर हम लोग अब आइडेंटिटी फॉर्मेट में लगाएंगे कि देखो किस प्रकार ये आइडेंटिटी फॉर्म में उन्हें यूनिवर्स वाले यूनिवर्स फाइंड करेंगे। यही सवाल हम लोग यूनिवर्स से फाइंड करते हैं, देखो किस प्रकार ये यूनिवर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, कि इसका यूनिवर्स क्या होगा, जैसे हम बताएं कि पहले कि यूनिवर्स फाइंड करने के लिए हम लोग पता है कि जिस तरीका होता है, एडजॉइंट आप ये अपान डिटरमिनेंट आप ये फार्मूला होता है यूनिवर्स फाइंड करेंगे। हम लोग इस प्रकार गॉस जॉर्डन मेथड से हम लोग ये यूनिवर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, आप एग्जाम में कोई अगर पर्पज में दे रखा है कि गॉस जॉर्डन से अकॉर्डिंग टू जॉर्डन से सॉल्व को, तो गॉस जॉर्डन अप्लाई कर सकते हो। अगर ये यूनिवर्स फाइंड करने के लिए अगर नहीं दिया है तो आप गॉस जॉर्डन लगा सकते हो अच्छे से। ठीक है, ये यूनिवर्स फाइंड करने के लिए। ओके, अब हम लोग देखते हैं ये यूनिवर्स फाइंड करते हैं। ये यूनिवर्स फाइंड करने के लिए हमको क्या करते हैं कि उसका जो फॉर्मेट होगा गॉस जॉर्डन मेथड का, तो यहाँ से हमको क्या बनाएंगे कि ये आइए ये हम लोग ये आइए लेके चलेंगे। पहले हम बी लेके चलते थे, अब ये आइए लेके चलेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम लोग यहाँ ये वाले का आई बनाएंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये यूनिवर्स निकल जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या कहलाएगा, ये यूनिवर्स गॉस जॉर्डन से ही सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग यहाँ आइडेंटिटी के फॉर्मेट में लेते हैं तो ये बी के यहाँ बी के जब आइडेंटिटी कर देते हैं तो हम आइडेंटिटी के फॉर्मेट में अब जो ये वाला होगा आइडेंटिटी में बनेगा, और जो आई वाला होगा वही वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ये यूनिवर्स होगी। जिस प्रकार से हम लोग ये बराबर आई लेते हैं ना, तो हम जो वैल्यू मैट्रिक्स की जो होती है वो दी यहाँ ले लेते हैं 2 3 4 2 = आइडेंटिटी 1 0 0 1 एंड ये इस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो जो वैल्यू इसको आइडेंटिटी बनाते हैं, मतलब का ये वैल्यू मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, तो हम मतलब ये उसमें लेंगे जो इस फॉर्म में लेने को उसमें ये आर्गूमेंट मैट्रिक्स भी कितना बनाएंगे, तो हम लोग ये लेंगे, तो ये आई हुई लेंगे है ना। तो अब बनाएंगे क्या, जब इसको आइडेंटिटी बना लेते हैं तो ये पीछे वैल्यू होती है, और जो वैल्यू यहाँ आती है वही हमारी क्या कहलाती है, ये यूनिवर्स कहलाती है। तो वही चीज़ है ना, यहाँ पर इसको आइडेंटिटी बनाते हैं, फर्स्ट वाले को क्या करेंगे, अब ये को आइडेंटिटी बनाएंगे, और आइडेंटिटी जो होगी हमारी वही यूनिवर्स होगी। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल इसी को सॉल्व करते हैं। ओके,
अब देखो यहाँ हम लोग लिए क्या हैं, यहाँ पर देखो ये मैट्रिक्स ले रहे हैं, ये आर्गूमेंट मैट्रिक्स ऑफ ये आर्गूमेंट मैट्रिक्स ऑफ आई एंड आइडेंटिटी 1 एंड 1 एंड 1। अब देखो ये 1 0 0 ये हो जाएगा, और यहाँ 4 एंड 3 एंड -1 एंड 0 1 0 हो जाएगा। इस आइडेंटिटी को ले रहे हैं, इसी आइडेंटिटी एंड 3 एंड 5 एंड 3 एंड 0 0 1, ठीक है, ये होगा। अब हम जो वैल्यू जो इसको अब आइडेंटिटी बनाना है, इसको बनाना है, इसको आइडेंटिटी बनाना है, इसको जो वैल्यू आएगी वो है हमारी, जो इसको आइडेंटिटी बनाना है आपको। अब ये जो वैल्यू आएगी वो ये इन्वर्स होगी, ठीक है। तो गॉस जॉर्डन से तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको कि अब आइडेंटिटी उसको बनाना है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस ये होगा, तो आइडेंटिटी बनाने वाला होता है। तो ठीक है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो R1 में R2 में R2 माइनस 4R1 कर रहे हैं, एंड R3 को R3 माइनस 3R1 कर रहे हैं, ठीक है, ये होगा। तो यहाँ से मिल जाएगा 1 1 1 एंड 1 0 0। अब इसको देखो, इसको सब्ट्रैक्ट किए तो 0, इसको 3 माइनस 4 इक्वल टू -1 एंड -1 -5 एंड 0 माइनस 4 इक्वल टू -4, 1 माइनस 0 यानी कि 1 ही बचेगा, ठीक है। 0 माइनस 0 कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो यहाँ से देखो 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 4 माइनस 3 इक्वल टू 2 एंड 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 0 माइनस 3 इक्वल टू -3 एंड 0 माइनस 0 इक्वल टू 0 एंड 1 माइनस 3 इक्वल टू 1, ठीक है। आता चेंजिंग आई देखो आइडेंटिटी वाले फॉर्मेट में। अब उसके बाद में हम क्या करते हैं कि ये 0 बन गया, हमको क्या बनाना है, अब इसको 0 बनाना है, या इसको जो आप दोनों को क्या करें ऐड कर दें, तो ये 0 हमारी हो जाएगी, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बारे में देखिए, ये यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, R2 को सॉरी R1 में R1 प्लस R2 कर दे रहे हैं, R3 में R3 प्लस 2R2 कर दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से मिल जाएगा 1 एंड 1 सॉरी दैट, अब देखो इसमें जोड़ेंगे तो 0 1 मिल जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ठीक क्या मिलेगा हमको, इसको जोड़ेंगे तो मिलेगा हमको और 0 मिल जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो -4 मिल जाएगा, ठीक है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यही मिलेगा ना, हाँ ओके। अब इसको जोड़ेंगे अगर ये वाला आपस में तो -3 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 1 मिल जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 0 ही रहेगा। अब क्या है, ये तो सेम रहेगा 0 -1 एंड -5 एंड -4 एंड 1 एंड 0। इसमें चेंजिंग आएगा R3 में चेंजिंग आएगा, R3 में चेंजिंग आएगा। तो R3 में क्या हो जाएगा कि यहाँ 0 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसमें R3 में 2 से मल्टीप्लाई के जोड़ रहे हैं, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई 0 ही रहेगा, इसमें करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसमें तो करेंगे तो -10 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ क्या मिलेगा 0, R3 में 0 प्लस 2 गुणे -5 तो कितना हो जाएगा -10, ठीक बेटे। और उसके बाद में क्या होगा, ये वाला भी ऐसे होगा -3 और प्लस 2 गुणे -4 एंड -3 -4 दूनी 8 -8 8 दिन 11 -11 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 0, ये 0 है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 ही मिलेगा, 1 होगा तो 1 ही मिलेगा, ठीक है। तो इतना हमको मिल गया, ठीक। अब हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, हम लोग R2 को सेम प्रोसेस जो ऑपरेशन इस्तेमाल किए हैं वो ये होगा, मतलब जो अभी के पहले जो गॉस जॉर्डन में ये x1 x2 की वैल्यू निकाले थे, ठीक है। अब यहाँ R2 में हम लोग क्या कर रहे हैं, -1 से R2 कर रहे हैं एंड R3 को हम लोग क्या कर दे रहे हैं कि 1/-1/R3 कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये, तो हम लोग यहाँ पर क्या होगा 1 मिल जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव के साथ में यहाँ हमारा क्या हो जाएगा साइन नेगेटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिटी बनाना है तो हमको क्या रहना पड़ेगा, आइडेंटिटी बनाना तो यहाँ पर 1 लाना, पॉजिटिव 1 लाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इधर ए आर्गूमेंट मैट्रिक्स आइडेंटिटी इक्वल टू, अब यहाँ से मिल गया हमको 1 0 एंड -4 एंड -3 1 एंड 0, और यहाँ से जाएगा 0 एंड -1 एंड -5, ये हो जाएगा R2 में चेंज करें माइनस से मल्टीप्लाई इसलिए प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये इसमें क्या 10 से डिवाइड करें 0 0 1 हो जाएगा, यहाँ -11/10 हो जाएगा,
तो क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ 2/10 मतलब 1/5 माइनस करते हैं, और 1/10 माइनस 1/10 हो जाएगा। ठीक है, कितना मिला। अब हमको केवल ओनली वन क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ये दोनों को क्या करना है, ये वो जीरो बनाना है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या कर दे रहे हैं, R2 को R1 को क्या कर दे रहे हैं, R1 + 4R3 एंड R2 को R2 - 5R3 कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। ओके, अब उसके बाद में क्या होगा, चलो ठीक है, अब उसके बाद में ये सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ से मिल जाएगा R1 में क्या, R1 + R3 दोनों को ऐड कर रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई करके, तो वो नहीं मिलेगा, ये तो जीरो ही रहेगा। इसमें करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। इसमें देखो ये क्या है हमारी वैल्यू, -3 प्लस 4 गुणे R3 मतलब 11/10, तो 2 5 एंड 5 -15 प्लस 22 एंड 5 इक्वल टू क्या मिलेगा, ऐड करेंगे वो सही 15 7/5 हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में मिल जाएगा हमको ये वाले -1 एंड 4 से मल्टीप्लाई करेंगे +4 = 3, तो ये हो जाएगी 3 हो जाएगी। इसको देखेंगे तो माइनस, ये तो मल्टीप्लाई करेंगे कोई वैल्यू नहीं आएगी, फिर ऐड करेंगे तो -1/10 ही रहेगा। ओके, अब हम लोग ये वाली वैल्यू होगी, R2 में चेंजिंग कर रहे हैं 0 1 एंड 5 को क्या कर रहे हैं, 5 को इसको 5 से मल्टीप्लाई करके 0 बना दें। ठीक है, अब यहाँ से 4 और फिर भी क्या होगा, -5 गुणे R3 मतलब ये माइनस कहते हैं, -1/11/10, यही तो है, 4 - 11/, ओके सही है, माइनस प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और प्लस 11/2 इक्वल टू 19/2, तो ये 19 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद में हम लोग ये सॉल्व कर रहे हैं, -1 और -5/1/5 माइनस क्या हो जाएगा, +5, ये 5 कैंसिल, माइनस +1, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, ये 0 से है और इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस के साथ में क्या है 5/10 हो जाएगा, माइनस +1/2 हो जाएगा। ठीक है, R3 में चेंजिंग नहीं करेंगे, इसकी सेम वैल्यू रहेगी हमारी 11/10 एंड -1/5 एंड -1/10। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। तो अभी यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं अल्टीमेटली, और ये हमारा जो बन चुका है, अब ये आइडेंटिटी बन चुका है, जो यहाँ फॉर्मेट में आइडेंटिटी बना, और जो ये वैल्यू बनी है हमारी, वो ये इन्वर्स की वैल्यू बनी है। ठीक है, तो हमको ये इन्वर्स इक्वल टू लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, 7/5 एंड 3 एंड -1/10 एंड 19/2 एंड 0 एंड 1/2 एंड 11/10 एंड -1/5 एंड 1/10। ठीक है, -7। तो ये जो वैल्यू हमारी है ये इन्वर्स की वैल्यू है। ठीक है, ये हमारा इन्वर्स है। तो हम लोग देखिए इससे पहले कि x1 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू क्या है, इन्हें कैसे पर फाइंड कर सकते हैं, और क्या कहते हैं वो x1 एंड x2 x3 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कैसे किस तरह फाइंड करेंगे, और सारी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग जो फाइंड करेंगे वो फाइंड करेंगे कि ओके सही है। अब यहाँ से अब हम लोग को यहाँ ये इन्वर्स फाइंड कर चुके हैं, ये बाई गॉस जॉर्डन मेथड से फाइंड किए हैं। अब हम लोग जो फाइंड करें, और पहले जो ऑलरेडी फाइंड करते थे तो इन्वर्स इक्वल टू क्या होता था, एडजॉइंट ऑफ ही अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ही। तो इस प्रकार गॉस जॉर्डन हमारा कुछ एडवांस मेथड है, इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, अगर हम मान लिया जाए कि यहाँ इसके सहायता से हम लोग बी के मान, वो x1 x2 की सहायता से इसके मान निकालने के कहा जाए तो किस प्रकार लगाएंगे, क्योंकि एग्जाम में एक बार आया, एग्जाम में 10 नंबर में आया कि आप फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 x2 x3 बाई ए इन्वर्स द्वारा। तो हम लोग देखते हैं, हमें पता है कि निकाल दे रहा है, देखो हमें पता है कि a = b होता है। ठीक है, ये x क्या b होता है, अगर ये x क्या है तो क्या हो जाए, ये इन्वर्स इंटू b। अगर हम लोग क्या करें, अगर x की मान अगर फाइंड करना है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर इसको अगर इन्वर्स वाले वैल्यू को b से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू होगी। मतलब ये x3 मतलब 3/3 का है, तो x1 x2 x3 की जो वैल्यू आएगी वो अगर मल्टीप्लाई कर दें अगर ये इन्वर्स से,
ये इनवर्स वाले से और b से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी जो वैल्यू आएगी x1 x2 x3 की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग अभी देख रहे हैं कि x1 x2 की वैल्यू निकालते हैं हम इसी प्रकार कि किस प्रकार निकलेगी। ठीक है, तो हमें पता है, यहाँ से लिख दे रहे हैं ax इक्वल टू बी एंड x इक्वल टू ए इनवर्स एंड b एंड x। अब क्योंकि अब ये वैल्यू 3 डायमेंशन है तो x1 एंड x2 x3 x2 एंड x3 ये वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू ए इनवर्स 7/5 3 एंड -1/10 एंड 19/2 एंड 0 एंड 1/2 एंड 11/10 एंड -1/5 एंड -1/10 और इंटू बी की जो वैल्यू थी हमारी का 1 6 एंड 4 थी। ठीक है, ये वैल्यू थी। अब हम लोग सॉल्व कर दे रहे हैं x1 x2 वैल्यू निकालने के लिए। ये अब इसको अगर वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो देखो इसको मल्टीप्लाई करें इस 1 से तो क्या मिलेगा हमको, x1 एंड x2 एंड x3 इक्वल टू 7/5 6 7/5 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का नंबर प्लस 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ से करेंगे तो -2 क्या होगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में क्या मिलेगा हमको, ये वाला सॉल्व करेंगे इससे तो मिलेगा हमको 19/2 एंड 0 से मल्टी 0 ही रहेगा और 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 11/10 एंड -6/5 एंड -2/5 ये वैल्यू मिलेगी। अब x1 एंड x2 एंड x3 इक्वल टू, देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखो 5 ये इसका हर इक्वल है तो 7 2 कितना होगा 5 होगा, 5 करके 1 हो जाएगा तो 1 + 1/2 हो जाएगा। देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखो 7/5 ये पीछे लिखा 2/5 प्लस 1/2। जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो देखो ये तो हर इक्वल हो गया, यानी कि 7 - 2 5 प्लस 5/5 प्लस 1/2 ये कट के 1 + 1/2 3/2 कितना आ जाएगा 3/2 हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगी, ठीक है, इक्वल टू बी। अगर देखो यहाँ पर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है अगर तो आप कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई होगी सॉल्व किए हैं तो आप ज़रूर मिलाइए, कैलकुलेशन यही लगाएगा क्योंकि इसमें थोड़ी मोटी गलती त्रुटि हो जाती है कैलकुलेशन सॉल्व करने में। तो आप कैलकुलेटर साइड पे कैलकुलेटर इस्तेमाल करिए क्योंकि उससे त्रुटि ना हो। हम यहाँ लगाए हैं तो त्रुटि भी हो सकती है कि अब यहाँ पर हमको जो 3/2 वैल्यू आ रही है इसलिए हम कह रहे हैं कि कौन सी त्रुटि हमारी हुई है। ठीक है, जो ये इनवर्स की जो वैल्यू हमारी आई थी वो -14 जो ये इनवर्स की जो वैल्यू हमारी आई है -14/10 आना चाहिए, 2/10 आना चाहिए, जो कि इसमें कहीं मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, ओके, ठीक है, कहीं पे गड़बड़ हो गया है तो लगाया इसी प्रकार जाएगा वैल्यू। उसके बाद में यहाँ x1 की वैल्यू अब इसको सॉल्व कर रहे हैं 119/2 प्लस यहाँ पर क्या +2 है, 0 से चेंजिंग नहीं होगा तो 2 से मल्टीप्लाई 19 2 21 4 होगा 21 22 30 30/2। कहीं गलती बहुत ज़्यादा हो गई कैलकुलेशन में, लगाया जाएगा इस प्रकार। आप लोग कैलकुलेशन जरूर चेक कर लीजिए प्लीज़। 10 और यहाँ से हो जाएगा -8/5 और हर इक्वल है ना, तो यहाँ से हो जाएगा 8 3 -3/5 सही रेट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 - 10 होगा तो 16 माइनस कितना होगा 11 4 16/10 2 4 2 5 10 -2/5। तो यहाँ जो x1 की आएगी 3/2 की वैल्यू आएगी, x2 बराबर 30/2 एंड x3 बराबर आ गई -2/5। ठीक है, तो हम देखो सॉल्व करते चले गए हैं। यहाँ पर वैल्यू जो पहले वाली वैल्यू का दोनों डिसमैच नहीं होगी, सेम वैल्यू आएगी x1 और x2 की वैल्यू। लेकिन यहाँ हमें कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो गई, अगर एक पॉइंट में अगर माइनस प्लस में कहीं गलती होगी तो ये आंसर सही सटीक से नहीं बैठेगा। कि कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी, में सवाल लगाने का तरीका सेम है, कोई वैल्यू में चेंजिंग नहीं आएगी। तो आप प्लीज़ चेक कर लीजिए कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई हुई तो। और इस एग्ज़ाम में ये मत सोचिए कि ऐसी त्रुटि हो जाएगी तो फिर एग्ज़ाम में क्या होगा, क्योंकि वहाँ पर साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होता है, बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगला हम लोग जो मेथड पढ़ेंगे वो हम लोग एलयू मेथड पढ़ेंगे और इससे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप लोग अपना स्टडी अपना सॉल्व करिए। एग्जाम्पल हम दे सकते हैं ये इनवर्स फाइंड करने के लिए।
जो हमारा होगा सेम गॉस बाई गॉस जॉर्डन मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। मतलब जैसे डब्ल्यू में दे रहे हैं भाई, होमवर्क दे रहे हैं आप लोगों को। तो एक क्वेश्चन हमारा जो है ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू डिकम्पोजिशन। एक ये इनवर्स का फाइंड करना, आप लोग ये इनवर्स फाइंड करना है आपको बाई गॉस जॉर्डन मेथड। 3 2 and 1 2 3 and 2 and 1 2 and 2, इसको आप ये इनवर्स फाइंड करना है आपको, ठीक है। ये इनवर्स फाइंड करना है आपको, आप अपने बूते सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसान सवाल है, ठीक है। तो भाई आज गॉस जॉर्डन मेथड हमारा समाप्त होता है, फिनिश होता है। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, वैल्यू डिकम्पोजिशन मेथड, क्राउड मेथड एंड डुअलिटी मेथड। क्राउड मेथड क्या होता है और डुअलिटी मेथड क्या होता है, ठीक है। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे। चलिए गॉस जॉर्डन मेथड आप जितने एग्जाम्पल हो आप अच्छे से लगाइए, हम लोग उतना ही प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा बेहतर प्रदर्शन करोगे, ठीक है। ओके, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोग अच्छे समझ में आता है तो, और क्योंकि आप लोगों को अगला जो वीडियो आप लोगों को मिलता रहे।